हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेशनलाइज्ड बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली अप्रेंटिसशिप की। लगभग 400 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई है, जिसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म से वो मांगे गए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोजेक्ट नंबर 2025-26 02 2025-26 के लिए वैकेंसी वो निकल गई। आइए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ पे इसका हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, और वहीं से आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से वो मांगे गए। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 25 दिसंबर 2025 से बनना शुरू होगा। 10 जनवरी 2026 तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। रिलेवेंट डेट है एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए तो वो 1 दिसंबर 2025 यहाँ पे रखी गई है। कैंडिडेट को पूरा जो डिटेल एडवर्टीजमेंट सबसे पहले तो रीड आउट करना है, और उसके बाद में इसी पीडीएफ में आपको यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन का लिंक दे रखा है, तो आप इस पे क्लिक करके का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे एनएटीएस जो स्टूडेंट है उसके लिए मैनुअल भी आपको दे रखी है। और यहाँ पे जो क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है वो 25/12/2025 को एक्टिव होगा, वो अभी एक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले अपने इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, ताकि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के समझ में आ जाए। 28 पेज की ऑफिशियल पीडीएफ है। इसके अंदर जो एग्जाम है ऑनलाइन एग्जाम, उसके बारे में सेपरेटली आप लोगों को इंटीमेट कर दिया जाएगा। अभी जो इसके डेडलाइंस है सॉरी, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैंने आपको बता दी। वैकेंसी जो स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी निकल गई है। सबसे पहले स्टेट दे रखा है, फिर कौन सी जोन में है, फिर कैटेगरी आपको दे रखी है, फिर टोटल वैकेंसी दे रखी है, फिर फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए कितनी वैकेंसी है। तो आसाम में 10 वैकेंसी है, गुवाहाटी के लिए, बिहार में गया में 5, मुजफ्फरपुर में 10, सिवान में 10 वैकेंसी है, गोवा में 5 है, गुजरात में अहमदाबाद में 10, गांधीनगर में 10, राजकोट में 20, वडोदरा में 10 है, झारखंड में बोकारो में 15, धनबाद में 15, और यहाँ पे हजारीबाग में 15 वैकेंसी। कर्नाटका में बेंगलुरु में 5, हुबली धारवाड़ में 20, केरला में तिरुवनंतपुरम में 5 है, मध्य प्रदेश में धार में 15, जबलपुर में 10, खंडवा में 20 और उज्जैन में 10 वैकेंसी है वो निकाली गई है। महाराष्ट्र कोल्हापुर में 20 है, रायगढ़ में 10 है, रत्नागिरी में 20 है, सोलापुर में 10 है, न्यू दिल्ली में 10 वैकेंसी है। उड़ीसा यहाँ पे जो बारीपाड़ा है उसमें 5 है, और यहाँ पे कोंजर है उसमें 10 वैकेंसी। पंजाब में लुधियाना में 5 है, राजस्थान में जयपुर में 5 है, जोधपुर में 5 है, तमिलनाडु में चेन्नई में 5, मदुरई में 5, त्रिपुरा के अंदर है गुवाहाटी की 5 वैकेंसी, उत्तर प्रदेश आगरा में 10 वैकेंसी है, और हरदोई में 10 वैकेंसी। उत्तराखंड देहरादून में 5 है, वेस्ट बंगाल हावड़ा में 10 है, कोलकाता में 10 है, सिलीगुड़ी में 20 वैकेंसी है। टोटल 400 वैकेंसी है वो यहाँ पे गवर्नमेंट इस बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकल गई। आइए, उसके बाद में नेशनलिटी ऑल इंडिया के कैंडिडेट जिनकी एज मिनिमम 20 वर्ष मैक्सिमम 28 वर्ष रखी गई, यानी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर 1997 से लेकर 1/12/2005 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ था, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। इसमें SC ST OBC कैंडिडेट को छूट भी दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट यहाँ पे एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है, लेकिन 1/4/2021 के बाद में एक कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 1 दिसंबर 2025 की स्थिति में आप लोगों के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। फिजिकल फिटनेस है तो इसके लिए कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के तहत यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर है उसके द्वारा यहाँ पे जारी किया हुआ आपको सर्टिफिकेट है वो पेश करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपका एनटीएस पोर्टल के ऊपर यहाँ पे होना जरूरी। कैंडिडेट एक ही स्टेट से यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट की पहले से ट्रेनिंग हो चुकी है, जिन कैंडिडेट के पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट है इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसमें बिल्कुल जो ग्रेजुएट फ्रेशर पास आउट कैंडिडेट है उन्हीं के लिए वैकेंसी है वो निकल के। आइए, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल के। आइए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे ऑनलाइन रिटन टेस्ट और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज के आधार पे किया जाएगा। ऑनलाइन जो एग्जाम होगा फेज फर्स्ट, तो उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 100 मार्क्स के है वो यहाँ पे रखे गए। उसके बाद जो कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को भी लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा।
इसका जो पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज और जो हिंदी लैंग्वेज है बाइलिंगुअल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट वो इसी के आधार पे आप लोगों की तैयार है, वो की जाएगी जब आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो उस समय जिस स्टेट से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, उस स्टेट की जो मान्यता प्राप्त लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है, यानी आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग है, ये चारों चीजें आनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को 10वीं या 12वीं की जो मार्कशीट आप पेश करेंगे उसमें भी लोकल लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी। स्टाइपेंड है 13,000 रुपए, यहाँ पे स्टाइपेंड का आपको पेमेंट किया जाएगा, जिसमें से 4500 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीबीटी के थ्रू आप लोगों को पेड करेगी, और बाकी के जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है 8,500 रुपए वो डायरेक्ट बैंक आप लोगों को वो पेड करेगी। एंगेजमेंट का टाइप है अप्रेंटिस ट्रेनिंग के तौर पे आप लोगों को रखा जाएगा, 12 महीने की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे रहने वाले। उसके बाद में आपका असेसमेंट किया जाएगा और जॉइंट जो सर्टिफिकेशन है वो आप लोगों को दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन है, तो फाइनल सिलेक्शन मैंने आपको बताए थे कि उसके बाद में कैंडिडेट है, जब कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उसी समय कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, प्रिंट आउट लेके जाना है, जो इसका ऑफिशियल जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जो कि आपके BFSI SSC की ओर से आपके इंटीमेशन लेटर जो जारी किया जाएगा उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी, जो भी मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स वगैरह, कम्युनिटी सर्टिफिकेट वगैरह है, और सारे डॉक्यूमेंट्स है आपको अपने साथ लेके जाने जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म 25 दिसंबर 2025 से 10/1/2026 तक NATS पोर्टल के माध्यम से आप अपना फिलअप कर सकते हो। इसके साथ ही जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे तो उसके बाद BFSI की ओर से आपको एक ईमेल प्राप्त होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट ईमेल रहेगा, जिस पर क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, सो जो एप्लीकेशन फी है उसका पेमेंट करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखा गया है, बाकी जिन कैटेगरीज के लिए फी लागू है उन सभी को फी का पेमेंट है वो करना है। उसके बाद आपके पास एक इंटीमेशन स्लिप आएगी, इसको डाउनलोड करके आपको अपने पास रखना है, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर भी होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनके पास समस्या आती है कि सर कैसे मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से देखूं, तो आपको ये BFSI की ओर से जो मेल आएगा आपको उसको निकाल के अपने पास रखना है। 48 घंटे के अंदर अंदर आपको फी का पेमेंट करना है। जब आप एग्जाम्स के लिए यहाँ पे आओगे तो उसके लिए आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे ID प्रूफ वगैरह है वैलिड, वो आपको लेके जाने जरूरी है। और इसके जो कोलेटर्स हैं वो भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर न मिलके, और जो BFSI SSC है उसके माध्यम से ही आपको इसके कोलेटर्स प्राप्त होंगे। एप्लीकेशन फी देख सकते हो, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 400 प्लस GST, शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए 600 और ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 800 प्लस GST यहाँ पे है वो फी पेमेंट रखा गया है। फाइनल जो सिलेक्शन है उसके रिगार्डिंग भी इंटीमेशन BFSI SSC की ओर से ही आप लोगों को जारी किए जाएंगे, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लगातार विजिट करते रहनी है एक बार। हालांकि जब भी कोई नई अपडेट आएगी तो मैं भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। नीचे कुछ एनेक्डर सर्टिफिकेट दे रखे हैं जो कि आपके काम के हैं, इसको आप इसी फॉर्मेट में तैयार करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई वीडियो क्वेश्चन से तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार एंड बाय बाय।